नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप दत्त संप्रदाय के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप दत्त संप्रदाय दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप कुंडलिनी शक्ति की जागृति का अनुभव लेना चाहते हैं और अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके परेशानियों का नाश करने के लिए मंत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही जल्द हमारे यहाँ पे दत्त संप्रदाय दीक्षा होने वाली है। वो कब होगी, क्या होगी, उसकी प्रोसेस क्या होगी और इससे जुड़ना कैसे है, ये सब चीज़ें जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक पूरा का पूरा देखना है, जिसके माध्यम से आप भी इस संप्रदाय के साथ जुड़कर अपने जीवन का एक प्रकार से उत्तम जो हमारा एक संकल्प होता है वो पूर्ण कर सके और अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर साधक के जीवन में गुरु दीक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। गुरु दीक्षा के बिना हमारे साधना क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि गुरु दीक्षा की वजह से ही हमारी मंत्रों की सिद्धि होती है, हमारे सभी प्रकार के साधनाओं की सिद्धि होती है, हमारी कामनाओं की सिद्धि होती है और हमारे इष्ट की प्राप्ति होकर ब्रह्म तत्व तक हम पहुंचने का जो सामर्थ्य है वो गुरु दीक्षा से ही मिलता है। गुरु दीक्षा के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाकर गुरु दीक्षा का क्या महत्व है वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जो दत्त संप्रदाय दीक्षा रहती है उस दीक्षा को क्या गया है, उस दीक्षा को कहा गया है कि दीयते क्षालनार्थम क्षीयते पाप राशि ही। तो पाप राशि का क्षालन करके पुण्य का उदय करने के लिए जो गुरु एक प्रकार से शिष्य के ऊपर कृपा करते हैं उसे दीक्षा कहा जाता है। इस दीक्षा में हमारे यहाँ पे 2 या 3 प्रकार की दीक्षाएं दी जाती है। एक है नाम दीक्षा, दूसरी है मंत्र युक्त शक्तिपात दीक्षा और तीसरी रहती है वो है बीज मंत्र दीक्षा। उसमें से बीज मंत्र दीक्षा के लिए शक्तिपात दीक्षा होना अनिवार्य है, परंतु जो नाम दीक्षा और बीज मंत्र दीक्षा नाम दीक्षा और शक्तिपात दीक्षा, इसमें मंत्र युक्त शक्तिपात दीक्षा होती है। इसमें सभी साधकों को अपने अपने कामनाओं के अनुसार, अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपने अपने इष्ट के अनुसार एक विशेष मंत्र गुरु की ओर से प्राप्त होता है और वो जो मंत्र होता है वही आपके आध्यात्मिक प्रगति की एक प्रकार से कहीं न कहीं पे कुंजी बनकर कार्य करता है। ये जो मंत्र है इसके जो लाभ है वो अत्यंत चमत्कारिक होते हैं। आपके जो भी संकल्प हो वो उसके सिद्ध होना, आपके इष्ट से आपकी मुलाकात होना, कहीं न कहीं पे सिद्धियों की जागृति होना, कुंडलिनी शक्ति की जागृति होना, ऐसे अनेकों अनुभव इस मंत्र के साधना की वजह से साधकों को आते हैं और ये हर साधक का जो मंत्र रहेगा वह अलग होता है। तो इस मंत्र को प्राप्त कराने की जो भी विधि है उसे दीक्षा कहा जाता है। ये जो दीक्षा रहती है वो दीक्षा मुख्यतः 3 उद्देश्यों से शिष्य लेते हैं। सबसे पहला उद्देश्य जो रहता है वो संसारिक जो उनके प्रॉब्लम रहते हैं उसके नाश के लिए साधक दीक्षा लेते हैं। चाहे आपका कोई तंत्र मंत्र की बाधा हो, चाहे आपके जीवन में आर्थिक समस्या हो, कर्ज संबंधित समस्या हो, तंत्र मंत्र की कोई और विपत्तियाँ हो, या फिर आपके जीवन में बहुत सारी निराशा हो, डिप्रेशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, टेंशन हो, आदि सभी चीज़ों से निकलने के लिए दीक्षा आपके साथ अत्यंत उन्नत तरीके से कार्य करती है। आपके मानसिक शक्ति को बढ़ाती है, निगेटिविटियों को खत्म कर देती है, आपकी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाती है और आपके शक्ति से परिचय करा देती है। तो ये हुई सबसे पहली बात कि दीक्षा से क्या क्या लाभ होते हैं। अभी दीक्षा का लाभ अगर बताना चाहे तो दीक्षा के बाद आपके चेहरे पर एक प्रकार से तेज आ जाता है। दीक्षा के बाद आपके एक प्रकार से सभी प्रकार के चक्रों में आपको एक्टिवेशन नज़र आता है, आपको योग ध्वनियाँ सुनाई देती है। आज प्रत्यक्ष रूप से आपको बहुत सारे परिणाम देने का जो सामर्थ्य है वो मंत्र युक्त शक्तिपात दीक्षा में होता है। ये जो मंत्र रहता है वो भी हर साधक का अलग रहता है और आप कामना प्राप्ति के लिए हो या आध्यात्मिक प्रगति के लिए हो, दोनों भी चीज़ के लिए दीक्षा ले सकते हैं। तो अभी ये दीक्षा लेनी है, बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अभी ये दीक्षा कैसे होगी? ये दीक्षा होगी वो संकल्प दीक्षा होगी। इस संकल्प दीक्षा में आपको दीक्षा से कुछ दिन पहले आपको जो मंत्र है वो आपको ईमेल के माध्यम से प्राप्त होता है और उस मंत्र का जिस समय पर बताया जाए उस समय पर आपको जाप करना होता है। तो आपके नाम का संकल्प गुरु दूर बैठकर करते हैं और आपके घर में या आप किसी विशेष पूजा स्थान में होते हैं और वहाँ पे आपको दीक्षा हो जाती है। इसी को संकल्प युक्त दीक्षा कहते हैं। दीक्षा में भी 3 या 4 प्रकार है। एक संकल्प दीक्षा है,
दूसरी स्पर्श दीक्षा है, तीसरी मंत्र दीक्षा है। ऐसे अनेकों प्रकार इसमें है, परंतु मुख्य तौर पर दो ही प्रकार है, एक तो सामने बैठकर लेना और दूसरा है संकल्प से लेना। तो यहाँ पे संकल्प से दीक्षा होती है संपूर्ण तरीके से। ये शुद्ध शास्त्र शुद्ध पद्धति है। इसका जो वर्णन है वो विविध प्रकार से नवारणव तंत्र हो या फिर बाकी के जो तंत्र ग्रंथ हो या फिर मंत्र महोदधि हो, ऐसे अनेकों ग्रंथों में इस प्रकार के दीक्षाओं का वर्णन आया है। इसे ही वेद दीक्षा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार की दीक्षा अगर आप लेना चाहते हैं, आपकी कोई समस्या है या फिर आप साधना पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप दीक्षा के साथ अवश्यम भावी जुड़े। इसके संदर्भ में जो भी आपको डिटेल चाहिए हो, उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अभी इसके नियमों की थोड़ा सा बात करेंगे और डेट की भी हम बात करना चाहेंगे। तो ये दीक्षा कब होगी और इसके नियम क्या होंगे? तो इसके नियम अत्यंत सामान्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो दीक्षा दी जाती है उसके यहाँ पे एक विशेष प्रकार से मंत्र साधना आपसे करवाई जाती है। तो ये मंत्र साधना के लिए आपको 3 चीज़ों की अनिवार्यता है। सबसे पहली बात है कि सभी साधकों को जो साधन सामग्री है वो साधन सामग्री उनके पास होनी चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको जब कोई भी मंत्र दिया जाता है तो उस मंत्र के माध्यम से आपके शरीर के अंदर जो बसने वाली कुंडलिनी शक्ति है या फिर मंत्र चैतन्य की शक्ति है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में होती है। तो वो जब जागृत होती है तो आप अगर आसन पर बैठने के बजाय ज़मीन पर बैठते हैं तो आपके शरीर की हानि होती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसकी वजह से आपको विशेष आसन पर बैठना चाहिए, विशेष माला से जाप करना चाहिए और विशेष प्रकार का यंत्र और दिशा आदि चीज़ों का ध्यान रखकर आप साधना करेंगे तो आपको बहुत ही जल्द अनुभूति आती है। आने वाली शक्ति, तैयार होने वाली शक्ति आपको एक प्रकार से आगे ले जाने का कार्य करती है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपके पास 3 चीज़ें होनी आवश्यक है। आपकी माला, आपका आसन और आपका यंत्र, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। इसके साथ में ये जो चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में एकदम विस्तार से हमने एक छोटा सा पुस्तक लिखा है जो विशेष साधकों के लिए लिखा है। साधना मंत्र सिद्धि सिद्धांत नाम के से पुस्तक है। उस साधना मंत्र सिद्धि सिद्धांत पुस्तक की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से मिल जाएगी। वो आपको सबसे पहले पुस्तक पढ़नी है। उसमें आसन कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सभी चीज़ें लिखी है। और उसके बाद वो पुस्तक पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, सभी चीज़ों की तैयारी करनी है, सभी साधन सामग्री की तैयारी करनी है। आपकी साधन सामग्री योग्य होनी चाहिए। उस संदर्भ में आप व्हाट्सएप के ऊपर हमारे कोऑर्डिनेटर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आसन योग्य अगर रहेगा तभी आपको दीक्षा हमारी ओर से दी जाएगी, वरना ये साधन सामग्री के बिना यहाँ पे दीक्षा लेनी है तो आपको मंत्र दीक्षा नहीं प्राप्त होगी, आपको नाम दीक्षा प्राप्त होगी। नाम दीक्षा के लिए कोई भी हमने प्रावधान नहीं रखा है, परंतु ये जो मंत्र दीक्षा है उस मंत्र दीक्षा के लिए अवश्यंभावी ये सभी प्रकार की साधन सामग्री होना अत्यंत आवश्यक है। तो मंत्रयुक्त शक्तिपात दीक्षा जो साधक लेंगे उन्हीं को बीज मंत्र दीक्षा मिलती है, वरना बीज मंत्र दीक्षा बहुत ही कम साधकों को मिलती है। जो शक्तिपात दीक्षा से युक्त नहीं है उन्हें तो वो दीक्षा प्राप्त नहीं होती। इसलिए आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, आप इन साधना मार्ग से पूर्ण तरीके से जुड़ना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए अनिवार्य रहेगी। तो ये नियम हुए, जिसको छोड़कर आपका जो जाप है वो आपको गुप्त रखना है। आपको जो मंत्र दिया जाएगा वो मंत्र किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है और हर रोज़ आपको साधना करनी है। आपके पास 15 से 20 मिनट कम से कम होने चाहिए, तो आपको ये साधना का जो लाभ है वह प्राप्त होगा। तो इस तरीके से दीक्षा के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हमने बताई। अभी इसके डेट की बात करते हैं। तो जो इसकी डेट है या फिर इसकी जो तिथि निश्चित की गई है वो है आने वाली गुरु पूर्णिमा। तो आने वाली गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह 6:30 पर ये दीक्षा विधि संपन्न होगा और आपको कन्फर्मेशन जल्दी से जल्दी देना है, क्योंकि आपके पास अगर सामग्री नहीं है तो हमारे यहाँ से वो भेजी जाती है और जब वो भेजी जाती है तो उसके लिए कम से कम 10 से 12 दिन का समय लगता है। तो जो साधक हमसे साधन सामग्री लेना चाहते हो या फिर बाकी की चीज़ें हो, तो इसका जो लास्ट कन्फर्मेशन डेट है वो तकरीबन आपको 20 जून रहेगा।
मैक्सिममली 20 जून रहेगा। 20 जून के बाद दीक्षा का कोई भी ये नहीं होगा, परंतु 20 जून तक राह ना देखते हुए आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंफर्म करें, क्योंकि आपको पूर्व साधनाएं बतानी है, कुछ चीज़ें करवानी है, तो उसके लिए आपको समय रहेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साधक इसका लाभ लें। जो पिछले 6 महीने से रुके हुए हैं वो भी जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि बहुत ही जल्द हमारी बीज मंत्र दीक्षा भी आने वाली है। वो जो दीक्षा आएगी तब आप हमसे पूछोगे, तब हम क्या कहेंगे, शक्तिपात दीक्षा के बिना वो नहीं प्राप्त होगी, और जो शक्तिपात दीक्षा है वो इतनी जल्दी नहीं होती। इसके लिए जो भी साधक इस विचार में है वो जल्दी से जल्दी कंफर्म करे, और आने वाले समय में जल्दी से जल्दी हमारे व्हाट्सएप के ऊपर हमें बताए। और बाकी की सभी प्रकार से सामग्री हो या बाकी की इन्फॉर्मेशन हो वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दी जाएगी। तो दीक्षा इस विषय पर बहुत ही जल्द एक अलग सा लाइव लेंगे, या बाकी की जो प्रश्नोत्तर रहेंगे उस संदर्भ में आगे वीडियो डालेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।